बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रावण मास की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए फिर एक पवित्र विशेष दिन की महिमा का और उस दिन के विशेष उपाय का हम बयान करें, चिंतन करें। और सोमवार, श्रावण मास का सोमवार बहुत विशेष है और इस दिन श्रावण की कथा और भगवान शंकर का अभिषेक, पूजन, रात्रि जागरण, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं और जो हर कोई श्रावण के सोमवार को करता भी है। लेकिन उन सब के बीच कोई विशेष उपाय हैं जो मानव जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं, जिसमें हम लोग शीघ्र विवाह के उपाय और संतान प्राप्ति के उपाय, उसके बाद में मनोकामना पूर्ति के उपाय जैसे काम धंधा रोजी रोजगार में भगवान शंकर के पूजन से कैसे लाभ मिल सकता है, बीमारी रोग दूर करने के उपाय और ग्रह बाधा दोष, अगर जन्म कुंडली में ग्रह बाधा का दोष है तो उसको भी हम कैसे श्रावण के सोमवार में दूर कर सकते हैं, इन उपायों का हम जानकारी लेंगे। और आइए पहले शुरुआत कर देते हैं हम शीघ्र विवाह योग। जो किसी भी एक चीज़ समझिए कि किसी बच्चे के विवाह का प्रयास, शीघ्र विवाह योग का उसमें कई रास्ते हैं। एक तो समय से विवाह हो इतना ही नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से विवाह में परिवार और वर और परिवार दोनों कन्या के लिए ऐसा पवित्र मिले कि वह पूरा समय जीवन भर साथ दे, उसको दुख तकलीफ ना हो, उसके लिए भी ईश्वर की बड़ी प्रार्थना की जाती है। और इसमें भी आप ज्योतिषानुसार देखेंगे तो अगर जो सही जन्म कुंडली देखने वाले वो बता देते हैं कि भाई परिवार में ऐसा आगे समय में ऐसा रुकावट बाधा है या देर का समस्या है, तो उसके लिए उपाय हो। जन्म कुंडली से अगर सही जन्म स्थान और जन्म का समय जानकारी है तो उससे भी बड़ी सटीक जानकारी मिल जाती है। तो अगर ऐसा कुछ है कारण और जिसमें परेशान भी हैं लोग कि नहीं अच्छा घर वर मिल पा रहा है, उनके लिए भी बड़ा सुंदर उपाय है। और आइए शीघ्र विवाह के उपाय जो हमारा है पहला, जो हमने सोच के रखा है, उसमें कई कारण है, उसको भी मैं आपको जानकारी दूंगा। उसमें है कि आप शीघ्र विवाह योग के लिए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं और 108 बेलपत्र चढ़ाएं और चढ़ाने के साथ में भगवान माँ पार्वती का भी ध्यान सुमरण करें और भगवान शंभ सदाशिव से प्रार्थना करें, क्योंकि जो भी ये विवाह के उसमें बाधा आती है उसमें आपको 108 बेलपत्र चढ़ाना और भगवान को जो जल चढ़ाएंगे, लोटे में जल रखेंगे, उसमें थोड़ा सा सुगंधित कुछ द्रव्य हो, जैसे कहते हैं कि इत्र है, अगर अच्छा इत्र मिल जाए तो थोड़ा सा एक बूंद भी अगर आप डाल करके भगवान को जलाभिषेक। वैसे तो आप अगर शिवलिंग को देखें तो शिवलिंग में भगवान शिव का स्थान है, माता पार्वती का स्थान है शिवलिंग में ही, और भगवान गणेश का, भगवान कार्तिकेय का और त्रिपुर सुंदरी जो उनकी बेटी है उनका भी स्थान पूरा शिवलिंग में, पूरा शिव परिवार है। और भगवान शिवलिंग, माँ पार्वती और त्रिपुर सुंदरी के बीच का जो स्थान है उसमें 9 देवियों का भी स्थान है। उस चीज़ को भी आप जरूर देखेंगे। वीडियो के लास्ट आखिरी में मैं एक उसमें आपको एक चित्र दूंगा, उसमें आपको भगवान शिव के सारे स्थान की जानकारी मिल जाएगी। तो आप जब ये बिटिया के लिए, चाहे बिटिया स्वयं करे या बिटिया के माता पिता करे, जब ऐसा आप करेंगे उसमें 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे और उसमें प्रत्येक सोमवार को ऐसे करना है। हर सोमवार श्रावण के किसी सोमवार से शुरू करके लगातार आप ले जाएं 11, 21, 51, 108, भगवान जितना जल्दी पूरा करें। और उसमें सुगंधित द्रव्यदार के डालेंगे। और बेलपत्र का तो ऐसा भी विधान है कि एक बार जैसे बेलपत्र चढ़ने के बाद आप, एक आता है कि 108 बेलपत्र हमेशा कहाँ मिलेंगे, इतना वो है, तो बेलपत्र कभी बासी खराब नहीं होते। अगर बेलपत्र इकट्ठा रख लें, साफ कर लें, और कई बार तो लोग चढ़ा हुआ बेलपत्र दोबारा धो के भी भगवान को अर्पित कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा मंदिर से निकल जाता है, बेकार फेंकते हैं। हमें वृक्ष के भी अगर बचाव देखें तो उपयोग में कर सकते हैं। 108 भगवान के देखिए वस्तु के साथ संकल्प प्रिय है, आप संकल्प जरूर करिएगा। और दूसरा है संतान प्राप्ति के उपाय। सावन महीने के सोमवार से शुरू करके आप शुरू में आप 21 सोमवार का, 51 सोमवार का संकल्प कर लें, नियम ले लें। इसमें करना ही क्या होता है कि जो पुरुष भाई हैं, पति पत्नी में भी जो पुरुष भाई हैं, उनकी जितनी उम्र है, ठीक है, उम्र की गणना कर लें,
जितनी उम्र है उतनी बेलपत्र ले लें, बेलपत्र उतना ले लें, उतने बेलपत्र लें। और बेलपत्र लेने के बाद में क्या करें कि लोटे में गाय का कच्चा दूध ले लें। ध्यान दीजिएगा, संतान प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ। उसमें क्या था, लोटे में सुगंधित द्रव मिला करके 108 बेलपत्र चढ़ा के जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय के जप करना था। किसमें? विवाह योग के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। आपकी जितनी उम्र है उतना बेलपत्र लेना, 108 की आवश्यकता नहीं है। और जो है कच्चा दूध ले लेना, लोटे में थोड़ा सा ले लें जितना बेलपत्र डूब जाए। और उसमें एक एक बेलपत्र को डुबो करके, जो जहाँ चिकना भाग है बेलपत्र का, आप देखेंगे एक तरफ तो उसकी धारियाँ हैं, एक तरफ चिकना भाग है, चिकना भाग आप शिवलिंग पे चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्रार्थना कर लें कि प्रभु हमारी भी आपने मार्कंडे भगवान का किस तरह जीवन बचाया, इस तरह आपने प्रभु, आप तो दयालु हैं और सबकी झोलियाँ भरते हैं, हमारी भी भरें। और एक मैं निवेदन यहाँ करना चाहूँगा विशेष तौर पे, जो आज का प्रचलन चला हुआ है, हम दो हमारे एक या हमारे दो। देखिएगा ये विषय से थोड़ा अलग है लेकिन आवश्यक है, इसलिए निवेदन कर देता हूँ। अभी हमने बांग्लादेश में भी देखा, उपद्रव का कारण कुछ भी रहा हो लेकिन हत्याएं किसकी हुई? सनातनी हिंदुओं की हुई है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर जो भी संसार में आता है वो अपना भाग्य प्रारब्ध लेके आता है। आप सोचिए कि ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे खिलाएंगे? बहुतों के एक ही बच्चे हैं, बच्चा अस्वस्थ है, बीमार है और उसी में परेशान है। एक बच्चा ही है और वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। दूसरी बात, एक बच्चा है, वो किसी तरह पढ़ा लिखा बड़ा हो, यहाँ से छोड़ के चला गया आगे कहीं व्यवसाय कार्य के लिए देश विदेश कहीं चला गया, मान लीजिए कोई आकस्मिक घटना हुई और एक बच्चा, उसके बाद में क्या है? तो एक बात ध्यान रखिए कि आज हमारे देश में फिर भी लोकतंत्र है, सब कुछ है, तो क्यों? क्योंकि सनातनी है। और एक और निवेदन करूँगा, चाहे आप हम यहाँ बांग्लादेश देख लें, चाहे अफगानिस्तान देख लें, जहाँ भी देखें, जब ब्रिटेन में भी अभी मंदिरों पे हमले हुए थे, वहाँ पे भी आपने देखा, वहाँ पे फिर जात पात देख के कोई नहीं हत्या कर रहा है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो उन्हें मार रहे हैं। तो इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जातियों से हटके आप संगठित रहिए और हम दो, हमारे 3 से कम संतान नहीं होने चाहिए। सब अपना भाग्य प्रारब्ध लेके आ रहे हैं, जिसमें सामर्थ्य है। अब कई जगह कहते हैं फीस 5,000 से 25,000 रुपये महीना तक हो गई है, तो सब कम फीस में भी काम हो जाएगा। बच्चे पढ़ने वाले भाग्य लेके आएंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए समय से विवाह हो जाए, कन्या को सुंदर घर वर मिले और उत्तम संतान की प्राप्ति हो। और जो पवित्र आत्मा है, भगवान के पूजन कर, उनके घर में जो संतान बालक आएंगे पवित्र आत्मा आएंगी, वो अधिक संतान है तो देश की सेवा करेंगे, धर्म की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। इसके लिए ये है कि समय को देखते हुए उचित है कि हम दो, हमारे 3 कम से कम हो। ऐसा मेरा विशेष निवेदन है। और ये कोई मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगता है देश की भी, समाज की सभी की मांग है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि सरकार ने जिस तरह से अलग संप्रदाय के लोगों द्वारा उत्पात या उनको बचपन से इस प्रकार के हथियार चलाने की शिक्षा दी जाती है, और हमारे यहाँ तो बच्चों को शस्त्र की क्या कहें, शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है उन्हें। हम ये तीज त्यौहार, ये धर्म जीवन चैनल बनाने का उद्देश्य यही था कि जन जन तक हमारे हर एक दिन का महत्व और प्रभाव, सनातन संस्कृति का, देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव पहुँचे। तो ये जरूर नियम करिएगा, शीघ्र विवाह हो उसके लिए आप सुगंधित द्रव मिला करके जल में उस पर चढ़ाइए, और जहाँ जहाँ देवताओं का स्थान है उस तरीके से आप उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करिए। और यहाँ पे अपने उम्र के बराबर का बेलपत्र लीजिए, दूध में डुबोइए और भगवान से संकल्प प्रार्थना करके वहाँ पे लगाइए। अब आ जाते हैं कि मनोकामना पूर्ति। मनोकामना में क्या? देखिए, उचित मनोकामना जो ईश्वर अनुरूप हो, किसी का बुरा सोच के और वो सोचे नहीं, आप उचित जो देश समाज स्वयं के कल्याण में हो, परिवार के कल्याण में, उसकी मनोकामना पूर्ति करनी है। चाहे वो व्यवसाय हो, कार्य जो भी है, उसके लिए क्या है कि किसी भी सावन के सोमवार से शुरू कर लें। और इसमें क्या करना कि शिवलिंग पे आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में 5 बेलपत्र चढ़ाना है। शिवलिंग पे 5 बेलपत्र चढ़ाना है और बेलपत्र चढ़ा करके उसमें दूध और दूध में शहद मिला लेना है। यहाँ देखिएगा, दूध में शहद मिलाना है। दूध में शहद मिला करके भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप 11 सोमवार करें और प्रयास पुरुषार्थ हर एक में करें। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये विधान क्या है, हम काम कर रहे हैं, काम में सहयोग नहीं मिल रहा है पूरी तरह उसके लिए, लेकिन कोई सोचे कि मैं खाली सोया रहूँगा,
औषधि नहीं करूँगा, अच्छे से प्रयास नहीं करूँगा, मेहनत नहीं करूँगा, कर्म नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा। उपाय भी तभी सफल होंगे जब हम पुरुषार्थ करेंगे। खाली आलसी पलायनवादी बन के रहेंगे तो कोई कार्य नहीं होगा। तो शीघ्र विवाह के योग मैंने बता दिया, संतान प्राप्ति के योग बता दिया। निवेदन फिर कर दे रहा हूँ, हम 2 हमारे 3, अभी समय है, उम्र है, सामर्थ्य है, ये मत चिंता करिए कैसे खर्चा चलेगा, क्या होगा, ईश्वर सब देंगे। आप प्रयास जरूर करें, पुरुषार्थ जरूर करें। और उसके बाद में क्या है कि रोग बीमारी, जो भी बीमारी लोगों को लंबे समय से रहती है, देखो इसमें 2 तरीके के हैं। एक तो मैं भी किसी के जाना हुआ बड़े लंबे समय से उनके घर के कोई बुजुर्ग हैं, बिस्तर पे पड़े और इतना अधिक कष्ट में जगह जगह कट गया है शरीर, तकलीफ में बहुत है वो। तो अब तो उनके परिवार वाले चाह रहे कि उनकी मुक्ति हो, उनकी मुक्ति में भी उनका औषधि है, समझ लो एक तरह से। और या तो बहुत समय से बीमार है, औषधि काम नहीं कर रही, तो ऐसे लोग, ऐसे के लिए भी क्या है कि जो बहुत समय से बीमारी स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पा रहा है, उसके लिए क्या करें कि एक तांबे के लोटे में जल ले लें, उसमें पीला चंदन मिला दें, ठीक है। और उस पीले चंदन में 108 बेलपत्र डाल दें, 108 बेलपत्र पीले चंदन में डाल दें। और इसमें ओम नमः शिवाय का जप करते हुए एक एक बेलपत्र निकाल उसमें से भगवान शिव को चढ़ाएं। और यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा, इसमें जहाँ आदमी बीमार आदमी जो रह रहा है उसके स्थान ये सब का महत्व रहता है। एक चीज़ आप देखिएगा थोड़ा, ये आप जानते गुरुत्वाकर्षण जो धरती के चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दक्षिण दिशा निर्धारित करता है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है चुंबक लटका देते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा दिखाता है, वो वैज्ञानिक है, उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि जब जिसके घर में बीमार बहुत हैं, स्वास्थ्य लाभ ठीक नहीं चल रहा, बाकी जो स्वस्थ है उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, आप जहाँ सो रहे हैं आप देखिए आपका सिर जो है, सिराहना या तो पूरब की ओर या दक्षिण दिशा की ओर हो। पैर दक्षिण दिशा को ना, सुनते हैं ना कि जब आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है तो उसको दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सुलाया जाता है। सर दक्षिण दिशा की ओर हो, सर पूरब दिशा की ओर हो, स्वास्थ्य के लिए, मानसिक शांति के लिए लाभकारी होता है, वैज्ञानिक है, ठीक है। इसमें कोई खर्चा नहीं है, आप देख लेना घर में कैसे व्यवस्था बन सकती है, वैसा करना है। और इसमें आपको ओम नमः शिवाय का जप करते हुए तांबे के लोटे में जल लेना, पीला चंदन डालना है, 108 बेलपत्र उसमें डुबो देना है और एक एक बेलपत्र चढ़ाते हुए। अब इसमें जो व्यक्ति जहाँ पे रह रहा है वहाँ बीमार है, अब आप क्या करना, संकल्प करना है पैसे चढ़ाने से पहले भी उसका, जैसे ब्राह्मण पूजन कराते हैं तो विधिवत स्थान, ग्रह, नक्षत्र सब नाम संकल्प लेते हैं। आप उतना नहीं कर सके, कोई ब्राह्मण देवता है मंदिर में, उनसे कह दो संकल्प कर देंगे आप। नहीं तो आप क्या करिए कि व्यक्ति का नाम, उनके पिता का नाम लीजिए, आपको उनका जो गोत्र पता है, नहीं तो ईश्वर ही गोत्र है सबके, आप नाम उनका लीजिए, पिता का नाम लीजिए। और इस समय जहाँ पे रह रहे हैं, देखिए वो भी स्पष्ट करता है कि आप जो निवास में उसके ग्रह बाधा दोष है क्या, वो स्थान कैसे बनाए, स्थान की शुद्धि कैसे, जमीन शुद्धि के, ये सब बिल्कुल है, इसमें 2 राय नहीं है। इसके लिए एक अलग से कभी मैं जानकारी दूंगा पूरी विधि विधान से। आप पूरा फिर उनका नाम, पिता का नाम और स्थान कि भाई फलानी गली, मोहल्ला, मकान नंबर इतना, इस राज्य, इस जगह रहते हैं, उनका स्वास्थ्य, फलानी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाए, स्वस्थ हों, ऐसा करके हम प्रार्थना। और अगर बहुत लंबे समय से बीमार है, उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर भी तकलीफ पा रहे हैं, तो प्रार्थना करें प्रभु उनके पूर्व जन्म को जो भी पाप हो, कष्ट हो, जो भी रह गए, जिस कारण वो इतना कष्ट पा रहे हैं, तो प्रभु आप क्षमा करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें और उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना भी करें। और किसी के ऐसा है कि जो बहुत समय से बीमार है, बुजुर्ग है, कई साल हो गया, 100% डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि कोई इलाज नहीं है, तो उस समय क्या करें, महामृत्युंजय, जब ये बेलपत्र चढ़ाएं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें कि, और उसका में बेलपत्र का जो जल भगवान के उससे गिरता वो ले लें, लेकर के उनके ऊपर छाड़ दें, थोड़ा सा मुंह में भी डालें। और जो बहुत अधिक बीमार व्यक्ति हैं ऐसा करें। और एक इससे पहले जो धर्म जीवन चैनल पे अमावस्या की वीडियो मैंने डाली है, उसमें जो हवन का या घर में पोछा लगाने के जो उपाय बताए हैं, कृपया वो कर लिया कर, सस्ता है, कोई खर्चा नहीं। लेकिन उसमें क्या है, जहाँ व्यक्ति सो रहा है घर में, जहाँ हम लोग रहे, उसमें नकारात्मक प्रभाव जो होता है, और अगर वास्तु दोष से कुछ ग्रह बाधा का है तो वो उसमें भी बड़ा लाभ मिलता है। अमावस्या वीडियो आप जरूर देख लेना। और धर्म जीवन चैनल, साथियों मैं फिर निवेदन करता हूँ, ये धर्म जीवन चैनल बनाने का उद्देश्य बहुत व्यापक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक धर्म जीवन जरूर चैनल को आप देखें, मोबाइल में रखें, क्योंकि कई बार आप नहीं देख पाते हैं, तो बहनों के मोबाइल में, अगर आपके परिवार के देवियों के मोबाइल में धर्म जीवन आपका सब्सक्राइब है,
तो वहाँ पे उनको जानकारी मिल जाएगी, वो आपको बता देंगे, कोई जानकारी छूटे नहीं। तो ये हमारा हो गया रोगों से दूर, रोग दूर करने के उपाय हो गए। आदमी की मुक्ति प्रार्थना भी हम जो कर रहे हैं उसके लिए भी उपाय हो गया। और उसके बाद में अभी एक जैसे सज्जन का पीछे जानकारी आई थी कि उनकी बिटिया के जन्म कुंडली में राहु दोष है और जिससे वो बच्चे बहुत परेशान है। तो इसमें भी देखिए जो भी ग्रह दोष सब देवता हैं और बड़े देवता के अधीन होते हैं, तो देवादिदेव महादेव हैं, उनसे आगे तो कोई है नहीं। अगर महादेव राजी हो जाएं तो सब राजी हो जाएंगे। तो अब ग्रह बाधा दोष दूर करने के सरल उपाय मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे कोई उपाय खर्चे के नहीं, दिखावा नहीं है, प्रयास पुरुषार्थ जरूर कीजिए। ये तो भगवान की कृपा पाने का माध्यम है। और उसमें क्या करना है कि जो भी सावन को सोमवार आ रहा है उससे शुरू करके आप बेलपत्र ले लें, जिसमें 11, 21, 51 आपकी उसमें सामर्थ्य अनुसार है। अब उसमें जो कह रहा है कि आपके सूर्य कमजोर, सूर्य जिसका प्रबल रहता है ना, बहुत ऊंचा उन्नति अग्रसर रहता है। जिसका सूर्य कमजोर है तो बेलपत्र पे लाल रंग लगा करके भगवान शिव को ओम नमः शिवाय कह के चढ़ाएं। अगर जिसका चंद्र कमजोर है तो सफ़ेद रंग बेलपत्र पे लगा के चढ़ाएं। मंगल अगर कमजोर है तो मंगल के लिए भी लाल, कहते हैं ना मंगल कमजोर है, मंगल दोष है, वो लाल रंग लगा के बेलपत्र पे आपके रोली आ जाता है, कलर आ जाता है, सस्ता है सामान है, और बेलपत्र पे लगा के वैसे चढ़ा दें। फिर बुध का हरा रंग, तो जिसका बुध कमजोर है वो हरा रंग। गुरु कहते हैं ना, गुरु जिसका मजबूत होगा तो उसका अनिष्ट नहीं होता है, बहुत रक्षा हो जाती है। तो गुरु के लिए पीला रंग बेलपत्र पे लगा के ओम नमः शिवाय जब श्रद्धा से करके चढ़ाएंगे। शुक्र कमजोर है तो शुक्र के लिए सफ़ेद रंग आपका होता है। शुक्र होता है धातु, जिसके शुक्र कमजोर होता है, संतानोत्पत्ति में भी थोड़ी समस्या आती है शुक्र दोष के कारण। तो उसके लिए क्या करें कि बेलपत्र में सफ़ेद रंग लगा के उसको चढ़ाएं। और शनि के 7.5 शनि की ढैया है, अच्छा उपाय उसमें मैंने बताया है मौसा वाले में। उसमें उपाय भी है कि हनुमान चालीसा का पाठ, और शनिवार को पीपल देव के पास में दीप जला करके उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल के दीप अर्पण करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बाकी विधि आप अमावस्या में देख लेना। और शनि देव के लिए नीला रंग बेलपत्र में नीला रंग लगाना, राहु के लिए काला रंग लगाना है, और केतु के लिए नीला रंग लगाकर भगवान को अर्पित करें। और इससे क्या होगा, और उसके बाद में प्रार्थना करें, जब तक करें। और ये मन में भाव रखें कि ईश्वर सुनता सभी की है। और कई लोग कहते हैं बहुत समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ईश्वर सुनता नहीं है। नहीं, ये सुनेगा तो बहुत अच्छे से सुनेगा, आप ऐसा मत कहिए। एक छोटी सी बात बता के अपनी बात पूरी करता हूँ। एक बार एक अच्छे से सेठ धर्मात्मा के यहाँ कोई व्यक्ति मांगने वाला जो गया, बड़ा सुंदर स्वर में गा रहा था, और उसने आवाज़ लगाई, थोड़ा सा गाया, फिर आवाज़ लगाई। तो सेठ सामान तो लेके बैठे थे, और सेठानी बोली कि जब लेके बैठे हो, आवाज़ लगा रहा है, तो इतना मधुर गा रहा है, तो आप दे दो। तो सेठ बोले कि सही, बहुत मधुर गा रहा है, उसकी आवाज़ में अपनापन है, करुणा है, और दे दूंगा, थोड़ा सा आवाज़ पुकार लगा लेने दो। और उसने फिर आवाज़ लगाई, मधुर स्वर में किया। सेठ ने जितना लिया था उससे दुगुना सामग्री ले गए और खुशी खुशी उसको दे दी, उसकी झोली भर दी। तो आप ये कभी मत सोचिए कि हम प्रार्थना करें, ईश्वर सुन नहीं रहा, सुन तो रहा ही है। हो सकता है आपकी पुकार उसे बहुत अपनापन सी लग रही है, वो आपके लिए जितना देना चाहते उससे अधिक इकट्ठा कर रहा है, वो आपकी झोली भर देना चाह रहा है, माला माल कर देना चाह रहा है खुशियों से। इसलिए आस्थावान बनिए। और निवेदन करता हूँ कि जिसके पास में सामर्थ्य पैसा हो जाता है तो समाज के हिसाब से नई गाड़ी लेते हैं, नया घर लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं। क्योंकि जो आप हैं वो उस अनुसार जीना चाहते हैं। तो जब हम सनातनी हैं तो मंदिर जाने में संकोच क्यों, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने में संकोच क्यों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने में संकोच क्यों, तुलसी माता को जल अर्पित करने में संकोच क्यों, और अपने आप को माथे पे तिलक लगा के जाने में संकोच क्यों। भगवान है, सबका कल्याण करे, भोलेनाथ सबका मंगल करे, ऐसी मंगल कामना। ओम नमः शिवाय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।